हिमालय। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में भड़क रही महायुद्ध की चिंगारी क्या शांति की शुरुआत है? क्या ये जंग मिडिल ईस्ट में शांति लेकर आएगी या फिर ये उस महायुद्ध की शुरुआत भर है जिसमें पूरी दुनिया झुलस जाएगी? वो जंग जिसमें अमेरिका भी होगा, वो जंग जिसमें रशिया और चीन भी होंगे, और ये जंग अगर भड़की तो भारत क्या करेगा? नमस्कार, आज के वीडियो में बात मिडिल ईस्ट की महायुद्ध की। ईरान की जमकरान मस्जिद पर लहराता लाल झंडा ये बता रहा है कि ईरान बदले की आग में सुलग रहा है। शिया परंपरा में ये झंडा बदले का प्रतीक होता है। तो 13 जून की सुबह जिस तरीके से इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बॉम्ब्स गिराए, इसके बाद अब ईरान ने भी इजराइल पर आग बरसानी शुरू कर दी। इजराइल के आसमान पर ड्रोन और मिसाइल अटैक की चिंगारी रह रहकर भड़क रही है। तो वहीं दूसरी ओर 2 दिनों में ही ईरान में 138 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर खामेनेई नहीं रुके तो तेहरान जल उठेगा। अपने एक्शन को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया है, तो वहीं ईरान ने अपने बदले को नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस 3। जहां तक ताकत की बात है तो ईरान की मिसाइल्स उसकी ताकत है, तो वहीं इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुकी है। ईरान के पास पुराने मॉडल के T-72, जुल्फिकार और करार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक्स और BMP-1 जैसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं इजराइल के पास M4 शर्मन और M22 लोक्स जैसे जो टैंक्स हैं वो हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस टैंक में शामिल होते हैं। ये टैंक सटीक निशाना और मजबूत डिफेंस के लिए मशहूर है। इसके अलावा नमार और इतान जैसे एडवांस्ड बख्तरबंद वाहन हैं जो तकनीकी रूप से ईरान से बेहतर है। ईरान के पास MiG-29, F4 फैंटम, F14 टॉमकैट जैसे 188 फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं ईरान की खेमे में शाहिद 136 और मुहाजिर 6 जैसे सस्ते और प्रभावी ड्रोन्स भी हैं। वहीं इजराइल के पास F-15, F-16 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं। इनमें F-35 को दुनिया के सबसे आधुनिक जेट्स में शामिल किया जाता है। ईरानी नौसेना के पास 7 फ्रिगेट युद्धपोत है। ईरान के पास खतर और फतेह जैसी 25 पनडुब्बियां हैं और छोटी तेज कश्ती नाव भी है। इजराइल की नौसेना छोटी है लेकिन एडवांस बहुत है। इजराइल के पास 5 डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं। SAR-6 कैटेगरी के साथ कॉर्बेट युद्धपोत है जो जर्मनी ने बनाया है। इजराइल की नौसेना कुछ कॉर्बेट जहाजों से बनी हुई है जो दुनिया के सबसे एडवांस जहाजों में शुमार है। इतना ही नहीं, इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। ये इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसे इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। ये 70 किलोमीटर रेंज में रॉकेट, मोटरार और ड्रोन को रोक सकता है। इसकी सफलता दर 90% से ज्यादा है। इसके अलावा इजराइल के पास एरो सिस्टम है जो 2400 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है और हवा में ही नष्ट कर सकता है। अब जाहिर है जंग की जो चिंगारी सुलग रही है उसमें कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में कोई भी जंग कूटनीतिक फ्रंट पर ही लड़ी जाती है। और इस लिहाज से अगर देखें तो ईरान को जहां चीन, रशिया का समर्थन मिल सकता है, वहीं लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इराक और नॉर्थ कोरिया भी ईरान के समर्थन में आ सकते हैं, जबकि इजराइल के समर्थन में अमेरिका पहले ही आ चुका है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी इजराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल का समर्थन कर सकते हैं। तो वहीं मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश शामिल हैं, ये सभी मुस्लिम देश शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से इजराइल का साथ दे सकते हैं। भारत के लिए ये जो जंग है वो कूटनीति की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि जब भी भारत पर संकट गहराया तब इजराइल ने खुल करके भारत का साथ दिया। तो वहीं ईरान से भी हमारे संबंध दशकों के नहीं सदियों से हैं। इसके अलावा भारत की ऊर्जा जरूरत के लिहाज से भी ईरान समेत खाड़ी देशों का काफी महत्व है। ईरान पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक दिन में ही 13% बढ़ गई थी, और जैसे जैसे जंग तेज होगी कच्चा तेल महंगा होता चला जाएगा, क्योंकि ये वही इलाका है जिसकी हिस्सेदारी
हिस्सेदारी वैश्विक तेल उत्पादन में 1/3 है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ऐतिहासिक रूप से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के अलावा ईरान के साथ इराक भारत के प्राथमिक तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश हैं। भारत के कुल तेल और गैस आयात में GCC का योगदान 50 से 60% है। 2023-24 में शीर्ष के 10 पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता देशों में इराक दूसरे नंबर पर, सऊदी अरब तीसरे नंबर पर, यूएई चौथे नंबर पर, कतर 7वें नंबर पर, कुवैत 9वें नंबर पर था, रशिया पहले नंबर पर था। 1980 के दशक से खाड़ी के देशों पर भारत कच्चे तेल के मामले में निर्भर रहा, इसलिए जंग का लंबा खिंचना भारत की जरूरतों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहां तक भारत का अब सवाल है तो वो इस जंग में तटस्थ ही रहेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमें ईरान से जिस तरीके के साथ की उम्मीद थी वो नहीं मिली है, जिसके बाद इजरायल का साथ ना देना भारत के लिहाज से मुफीद नजर नहीं आता है। इसलिए यूएन में इजरायल के खिलाफ आए प्रस्ताव में भारत में एब्सटेन किया गया। इजरायल और ईरान युद्ध की आग में कूद गए हैं। यहाँ से तबाही का रास्ता शुरू होता है। ईरान और इजरायल दोनों मिसाइलों की बरसात इस समय कर रहे हैं। ये जंग कहाँ खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन अमन का रास्ता भारत से होकर के गुजरेगा, इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर भारत पर इसलिए भी है क्योंकि ईरान के साथ हमारे रिश्ते काफी पुराने हैं और इजरायल और ईरान जंग के बीच भारत की कूटनीतिक ताकत एक बार फिर से वैश्विक मंच पर उभरी है। युद्ध भड़कने के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की। जैसे ही जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, इजरायल ने तुरंत भारत का लोहा मान लिया। अब इजरायल भी कह रहा है कि मोदी चाहे तो मध्यस्थता हो सकती है। भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन अजार ने भारत की मध्यस्थता की संभावनाएं जाहिर की हैं। इससे पहले एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत में तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर भी दिया। वहीं पीएम मोदी और नेतन्याहू की बातचीत ने भारत में इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए संयम बरतने की सलाह दी है। अब जाहिर है भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हालात तेजी से बदल रहे हैं, उसमें अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका पाकिस्तान की आतंकी चरित्र को दरकिनार कर पाकिस्तान से दोस्ती की पींगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिका की सरपरस्ती में ही पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक कर्ज दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी पटरी पर लौट चुका है। जानकारों की माने तो ट्रंप इस समय सबसे ज्यादा कारोबार को तवज्जो देते हैं और पाकिस्तान की तरफ अमेरिका के झुकाव की वजह भी यही है। कई लोगों को लगता है कि ट्रंप जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर रख रहे हैं, उसका सीधा संदेश यही है कि अगर भारत ने ट्रंप की इच्छा के मुताबिक ट्रेड डील नहीं किया तो अमेरिका पाकिस्तान की ओर टिल्ट हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट की अपनी नीति पर कायम भी हैं और उसे दोहरा भी चुके हैं। भारत की नीति में कंफ्यूजन नहीं है। हम बुद्ध की शांति चाहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर आतंक के खिलाफ हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक इजरायल और ईरान जंग का सवाल है तो इस लड़ाई के पीछे भी अमेरिका की चाल नजर आती है। अमेरिका ईरान से परमाणु मसलों पर संधि चाहता था, लेकिन बात नहीं बनी और दूसरी तरफ से इजरायल ने ईरान पर मिसाइल बरसा दी। इजरायल के लिए ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ईरान की ओर से हमास को कथित समर्थन का ऐलान बार बार किया जाता रहा। तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई अपने अपने हितों की है और दुनिया अपने अपने नफे और नुकसान को तौलकर एक दूसरे का साथ देने वाली है। अमेरिका की भलाई जंग में है और भारत की शांति में है, तो इस दो राह पर हितों का टकराना भी स्वाभाविक नजर आता है।